ळमो वरिहन्ताडं ळमो सिद्धाडं ळमो आयरियाडं ळमो वज्जायाडं ळमो लोयेशवशाहूडम् मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां जातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। बोले पंच परमेष्ठी भगवान की जय। चलिए कल अपन ने दो गद्यांश देखे थे। पहला गद्यांश जिसमें वर्णन किया गया था कि कोई एक भव्य जीव एक एकांत स्थान पर जाता है जहां पर बहुत सारी मुनियों के बीच एक आचार्य महाराज विराजमान रहते हैं। उनके पास जाकर के वो उनके दर्शन करता है और उसके उपरांत वहां कुछ प्रश्न पूछता है कि आत्मा का हित क्या है। तो इसका जवाब दिया जाता है कि आत्मा का जो हित है वह मोक्ष में है। उसके बाद पूछा जाता है कि मोक्ष का क्या स्वरूप है, मोक्ष की प्राप्ति कैसे होगी। ये सब प्रश्न वहां पर किए जाते हैं। तो वहां पर बताया जाता है कि मोक्ष का जो स्वरूप है, अन्य मतावलंबी लोग भी कुछ मानते हैं। तो उन अन्य मतावलंबियों का खंडन पूज्य श्री ने यहां पर किया। आइए अब अपन बढ़ते हैं पेज नंबर 2 और गद्यांश नंबर 3। मिल गया सभी को? चलिए देखते हैं। तत्प्राप्ति उपायम प्रत्यपि ते विषम वदन्ते ज्ञानादेव चारित्र निरपेक्षात् तत्प्राप्ति श्रद्धान मात्राद एव वा। एक मिनट रुकिएगा। तो गद्यांश नंबर 3 में कह रहे हैं तत्प्राप्ति उपायम प्रति अपि ते विषम वदन्ते। उस मोक्ष की प्राप्ति के उपाय में भी जो कुछ लोग हैं अन्य मतावलंबी, वो विसंवाद करते हैं, मतलब गलत कहते हैं। मोक्ष के विषय में गलत कहते हैं, मोक्ष का स्वरूप गलत कहते हैं, वो बात तो अलग है। मोक्ष की प्राप्ति का उपाय भी गलत है। समझना, देखो हमने कहा कि मंजिल, हमें कहीं किसी स्थान पर जाना था, जयपुर जाना था। तो हमने कहा जयपुर कहाँ है, किस दिशा में है। तो जयपुर था पूर्व दिशा में और हमने बताया पश्चिम दिशा, कि जयपुर पश्चिम दिशा में है। तो पहले तो जयपुर का जो लक्ष्य बनाया वो गलत है, मतलब जो लक्षण बनाया वो ही गलत बताया। चलो कोई बात नहीं, लक्षण गलत बताया, चल गया। लेकिन किसी ने मार्ग पूछा कि जयपुर जाने का मार्ग क्या है।
तो मार्ग तो किसी ने सही बता दिया कि पूर्व दिशा में इस मार्ग से चले जाओ तो जयपुर आ जाएगा। अगर मार्ग भी सही बता दिया जाए तो गलत गलत मंजिल नाम रखने से भी मंजिल तक पहुंच जाएगा व्यक्ति। समझ में आया? आपका पहले तो मंजिल ही गलत है और मंजिल के बाद मार्ग भी आप गलत बतला रहे हैं। समझ में आया? तो मोक्ष का स्वरूप पहले तो आपके यहां गलत है। उसके बाद तत्प्राप्ति उपायम प्रत्यपीते विसंवदन्ते, उसकी प्राप्ति के उपाय के प्रति भी वे उल्टी बात करते हैं, विसंवाद करते हैं, गलत कथन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्ञानात एव चारित्र निरपेक्षात तत्प्राप्ति, ज्ञानात एव, ज्ञान से ही, चारित्र निरपेक्षात, चारित्र के बिना, ज्ञान से ही, चारित्र के बिना ही तत्प्राप्ति, उस मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। उन्होंने क्या कहा? ज्ञान मात्र से क्या प्राप्ति हो जाती है? मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है, चारित्र की जरूरत नहीं है। तो ये मार्ग गलत बता दिया उनने। ठीक है, तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं, एक अन्यत्र एक सूत्र आता है, ज्ञानात् धृतेन मुक्ति, कि ज्ञान के बिना मुक्ति नहीं होती। तो वो ज्ञान से ही मुक्ति मानते हैं। अपने यहां मात्र ज्ञान से मुक्ति नहीं है, ज्ञान के बाद चारित्र से मुक्ति है। समझ में आया? ठीक है, तो कुछ लोग क्या करते हैं, ज्ञान से ही मुक्ति मानते। फिर दूसरा कोई अन्य मतावलंबी, कोई श्रद्धान मात्रात एव, कोई मात्र भगवान पर, तत्व पर श्रद्धान हो जाएगा तो मोक्ष मिल जाएगा, ऐसा कहते हैं। ज्ञान निरपेक्ष, ज्ञान निरपेक्षात चारित्र मात्रात एव इति च, ज्ञान निरपेक्षात, ज्ञान के बिना, चारित्र मात्रात एव, चारित्र मात्र से ही मुक्ति मिल जाएगी। कोई कह रहे हैं कि चारित्र मात्र से मुक्ति मिल जाएगी, ज्ञान की जरूरत नहीं है। कुछ लोग ऐसा कहते हैं। इति चा, इति मतलब इस प्रकार से, और भी कई प्रकार से लोग मोक्ष को कहते हैं कि इस मार्ग से आप चलोगे तो ऐसे आपको मुक्ति मिल जाएगी। ठीक है, देखते आगे क्या कह रहे हैं। व्याधि अभिभूतस्य तद विनिवृत्ति उपाय भूत भेषज विषय व्यस्त ज्ञानादि साधनत्व अभावत व्यस्तम ज्ञानादि मोक्ष प्राप्ति उपाय न भवति। व्याधि अभिभूतस्य, व्याधि से अभिभूत, बीमार कोई व्यक्ति है, व्याधि मतलब होती है बीमारी, बीमारी से कोई सहित है उस जीव के, तत्विनिवृत्ति उपाय भूत, उसके निवारण के उपाय भूत, बीमारी के निवारण के लिए कोई उपाय कर रहा है। भेषज विषय व्यस्त ज्ञान आदि साधन अभावत, भेषज मतलब होती है औषधि, औषधि के विषय में जो मात्र ज्ञान आदि साधन होने से अभावत, अगर किसी को सिर दर्द है और सिर दर्द में उसको दवाई का ज्ञान मात्र है, क्या है? ज्ञान मात्र है कि सेरिडॉन खाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। उसको ये पता है कि आप लाल बाम लगा लीजिए, एपी स्पेशल लगाइए, झंडू बाम जो भी आ रहे हैं वो लगाने से सिर दर्द ठीक हो जाता है। मात्र ज्ञान होने से सिर दर्द ठीक हो जाएगा? बताइए, हमें मालूम है कि सही दवाई ये है, दवाई का ज्ञान हो जाने मात्र से सिर दर्द ठीक हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। तो उसी के समान व्यस्तम ज्ञान आदि मोक्ष प्राप्ति उपाय न भवति, मात्र ज्ञान आदि से मोक्ष प्राप्ति का उपाय नहीं हो सकता। समझना, जैसे हम कभी डॉक्टर के पास गए तो हमारे हार्ट की सर्जरी होनी है, तो हार्ट की सर्जरी होनी है तो पहले तो हमारा सबसे बड़ा श्रद्धान डॉक्टर पर है कि वो मेरे शरीर को खोलेगा। ऐसा तो नहीं कि जिससे खोलेगा वो कैंची वैची छोड़ करके आ जाए अंदर, शरीर को वापस जब खोलेगा, खोलने के बाद अंदर कोई सामग्री रख के आ जाए, ऐसा हुआ है? तो आपको कितना विश्वास उस डॉक्टर के ऊपर कि वो आपके शरीर की चीड़ा फाड़ी कर रहा है, पहले तो आपको डॉक्टर पर श्रद्धान है। क्या है? कि ये जो भी देगा सही देगा, ये जहर तो देगा नहीं। मान लो आप दवाई लेने गए थे फीवर की और उसने जहर दे दिया, लेकिन फिर भी आप कितने विश्वास के साथ उस डॉक्टर के पास जाते हो, कितना विश्वास। इतना तो अपनी सास पर विश्वास नहीं, बहू पर विश्वास नहीं, क्या पता दूध में जहर मिला दिया हो।
लेकिन डॉक्टर पर तो विश्वास कर लोगे। डॉक्टर दवाई भी, जहर भी देगा तो कहोगे ये दवाई है। तो अपन डॉक्टर पर कितना विश्वास कर लेते हैं। तो वो डॉक्टर पर विश्वास सबसे पहले श्रद्धान है। मात्र डॉक्टर पर अच्छा विश्वास होने से हम ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। फिर डॉक्टर ने जो दवाइयां बताई उसका ज्ञान हमें भी है, तो दवाइयों के ज्ञान मात्र से हम ठीक हो जाएंगे क्या? नहीं होंगे। पहले तो श्रद्धान होना डॉक्टर पर, उसने जो दवाइयां दी उसका सही ज्ञान होना। कब खाना? खाली पेट की दवाई शाम को खा रहे हैं भोजन के बाद तो और नुकसान कर जाए, तो ज्ञान भी होना चाहिए कि कब कौन सी दवाई खाना है, तो ज्ञान भी होना चाहिए। अब इतना है कि ये खाली पेट खाना है, इतना ज्ञान होने पर भी हम ठीक नहीं होंगे। चारित्र उसको आचरण में लाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, तब हम ठीक हो पाएंगे। तो मात्र श्रद्धान से काम नहीं होगा, मात्र ज्ञान से काम नहीं होगा, मात्र चारित्र से काम नहीं होगा। होगा काम तो तीनों की एकता से होगा। समझ में आया? ऐसे ही मोक्ष की प्राप्ति का जो सही उपाय है वो तीनों की एकता है। वो अभी बताया नहीं इन्होंने। इन्होंने तो इतना कह दिया कि कुछ लोग ऐसा ज्ञान से मुक्ति मान लेते हैं, कुछ चारित्र से, कुछ श्रद्धान से। तो उनको समझा रहे हैं कि कुछ लोग जो ऐसा मार्ग कहते हैं वो गलत कहते हैं। समझ में आ गया इतना? आगे बढ़े, चलिए। किम तरही, तो फिर क्या है? तत्तृतीयम समुदितम इतियाह, फिर वह मोक्ष की प्राप्ति का उपाय क्या है? तो कहा उन तीनों को यहां पर अब कहते हैं उनकी मोक्ष की प्राप्ति का उपाय। तृतीयम मतलब उन तीनों को मिलाकर के यहां पर कहते हैं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इन तीनों की एकता, इसका नाम मोक्ष मार्ग, मोक्ष मार्ग है। मोक्ष मार्ग क्या है? तीनों की एकता का नाम। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो भी मोक्ष मार्ग नहीं। तीनों की एकता जब होगी तब मोक्ष मार्ग होगा। समझ में आया? आप लोग पहले छेढ़ाला में पढ़ करके आए होंगे, जघन कहें अविरत समदृष्टि तीनों से उमगचारी। पंडित दौलत राम जी ने अविरत सम्यक दृष्टि को मोक्ष मार्गी कहा, जो कि उचित नहीं है। अब छेढ़ाला तो छेढ़ाला थी, अब सर्वाल सिद्धि पढ़ रहे हैं अपन, तो अब सर्वाल सिद्धि के लेवल का ज्ञान हो हमारे कि जघन कहे अविरत समदृष्टि तीनों से उमगचारी वाला काम नहीं है। अब तो काम है जहां सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों एक हो जाए, उसका नाम मोक्ष मार्ग है। समझ में आया? सम्यक दर्शन से मोक्ष मार्ग नहीं, सम्यक ज्ञान से मोक्ष मार्ग नहीं। हम भी सम्यक दृष्टि सम्यक ज्ञानी हो गए लेकिन मोक्ष मार्ग ही नहीं। क्यों? चारित्र नहीं आया। जब तक चारित्र नहीं आएगा, तीनों मिलेंगे नहीं तो काम नहीं होगा, मोक्ष मार्ग नहीं बनेगा। ऐसे ही जब तक हमें श्रद्धान हो गया, ज्ञान हो गया, लेकिन हमने उसको आचरण में नहीं लाए, तब तक वो मोक्ष मार्ग नहीं कहलाएगा। ठीक है, ये सूत्र का अर्थ है। इसीलिए चारित्राणी में बहुवचन का प्रयोग है। थोड़ा सा आप लोग संस्कृत अगर आपने नहीं पढ़ी हो तो एक आध वीडियो हम संस्कृत की आपको भेज देंगे, क्योंकि यहाँ पढ़ाने का टाइम तो है नहीं इतना। तो एक आध वीडियो आप संस्कृत की हम कुछ सिलेक्ट करके एक आध देख करके भेज देंगे आपको, तो उसमें से आप लोग देख लेना, संस्कृत की कुछ विभक्तियां सीख जाओगे। सामान्य ज्ञान संस्कृत का जरूरी है, क्योंकि अब अपन सर्वाल सिद्धि पढ़ रहे हैं। अभी प्रश्न आएंगे कि इसमें तृतीय विभक्ति क्यों लगाई, इसमें बहुवचन का प्रयोग क्यों किया, तो आपको यही नहीं पता बहुवचन मतलब क्या होता है। नहीं तो आप सास बहू के वचन समझे, इसमें इसमें वो बहुवचन नहीं है। यहाँ एक वचन द्विवचन बहुवचन अलग चलते हैं, तो वो वचन है यहाँ, तो उसको ग्रहण करना। तो यहाँ चारित्राणी में बहुवचन का प्रयोग हुआ है, तीनों की एकता का अर्थ निकलता है। सम्यक दर्शन अकेला मोक्ष मार्ग नहीं है। फलम फले फलानी, जैसे ऐसे चारित्रम चारित्रे चारित्राणी, तीनों मिलेंगे तो एक मोक्ष मार्ग बनेगा, अलग अलग कोई मोक्ष मार्ग नहीं है, ऐसा जानना। अब देखते हैं सम्यक इति अभ्युत्पन्न शब्द व्युत्पन्न वा। सम्यक इति, यह जो सम्यक शब्द है, अभ्युत्पन्न, और शब्द अभ्युत्पन्न मतलब रूढ़िवादी, रूढ़ी से चलाया वह भी, और व्युत्पन्न हवा, व्युत्पन्न मतलब व्याकरण से सिद्ध, व्युत्पन्न है। दो प्रकार से शब्दों के अर्थ होते हैं, एक तो रूढ़ी से चला आना शब्द कोई, और एक व्याकरण से सिद्ध हो। समझना,
रूढ़ी से चला आया शब्द रूढ़िवादी कहते हैं, और एक व्याकरण से सिद्ध हो। हमने किसी को कहा कि तुम तो बिल्कुल ढोर हो। ढोर समझते हैं आप? बच्चे को कभी तो कहा होगा। अब रूढ़िवादी से तात्पर्य क्या हुआ? रूढ़िवादी से उस बुद्धि वाले हो, कमजोर बुद्धि वाले हो, ये अर्थ लेना। अगर वो बच्चा ऐसा मान करके बैठ जाए कि मैं ढोर हूं, कल से मुझे भूसा लाओ खाने के लिए, तो व्युत्पन्न ढोर का अर्थ तो वही होता है, शाब्दिक अर्थ तो वही है। तो कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनका अर्थ रूढ़ी से ग्रहण किया जाता है, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिनको व्याकरण से सिद्ध किया जाता है। तो अव्युत्पन्न मतलब होते हैं रूढ़ी से चले आए शब्द, और व्युत्पन्न मतलब होते हैं जो संस्कृत से बने हुए। तो सम्यक शब्द एक तो रूढ़ी से चला आया अच्छे के अर्थ में, ठीक है। फिर अब यहां व्युत्पत्ति के अर्थ में बतला रहे हैं कि अंचते को समंचति इति सम्यक इति। अंचते अंच धातु से क्व प्रत्यय करने पर समंचति इति सम्यक, जो अच्छी प्रकार से कहता है वह सम्यक कहलाता है। ऐसा अर्थ हुआ सम्यक क्या, ठीक है। फिर अस्य अर्थः प्रशंसा। इसका अर्थ क्या है सम्यक का? इसका अर्थ है प्रशंसा। प्रशंसा अर्थ में है, अच्छे के अर्थ में है। सम्यक शब्द का अर्थ क्या हुआ? प्रशंसा। सा प्रत्येकम परिसमाप्यते। वह सम्यक शब्द प्रत्येक के साथ जोड़ लेना चाहिए। सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र, क्योंकि एक बार आया है वो तो सूत्र में। सूत्र में कितनी बार आया? एक बार। एक बार आने से सम्यक दर्शन के साथ तो लगा हुआ है, ज्ञान और चारित्र के साथ नहीं लगा। तो कहा कि वह प्रत्येक के साथ लगा लेना चाहिए, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र। तो इन्होंने दिया भी है आगे, सम्यक दर्शनम, सम्यक ज्ञानम, सम्यक चारित्रम इति, इस प्रकार से। एतेषां स्वरूपम लक्षणतः विधानतः पुरस्तात् विस्तरेणे निर्देश्यामः। एतेषां मतलब इनका, इनका किनका? सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का। स्वरूप लक्षण, उनका स्वरूप मतलब उनकी डेफिनेशन। स्वरूप मतलब उनका स्वरूप, और उनका लक्षण, लक्षण मतलब डेफिनेशन, उनके स्वरूप का लक्षण। और विधानतः मतलब विस्तार से, वर्णन से, भेद से, उनके भेद से, पुरस्तात् मतलब आगे, विस्तरेणे विस्तार से, निर्देश्यामः मतलब निर्देशित करेंगे, आगे कहेंगे। इनको विस्तार से तो हम आगे कहेंगे, संक्षिप्त में समझे। उद्देश्य मात्रम तु इदम उच्यते। मात्र कथन के लिए यहां पर कह रहे हैं, विस्तार से हम आगे कहेंगे, कथन मात्र के लिए यहां पर उन तीनों का स्वरूप कह रहे हैं। पदार्थानां याथात्म प्रतिपत्ति विषय श्रद्धानं संग्रहार्थम दर्शनस्य सम्यक विशेषणम। पदार्थानां पदार्थों की, याथात्म प्रतिपत्ति, याथात्म मतलब जो जैसा पदार्थ है उसको वैसा जानना, याथात्म श्रद्धान करना, याथात्म प्रतिपत्ति करना। विषय श्रद्धान उनके विषयों का, जो जैसा पदार्थ है उन विषयों का वैसा ही श्रद्धान का संग्रहण करना। दर्शनस्य दर्शन शब्द के साथ सम्यक विशेषणम, सम्यक विशेषण लगाया गया है। दर्शन शब्द के साथ सम्यक विशेषण क्यों लगाया गया है? तो बोले जो पदार्थ जैसा है उसको वैसा ही स्वीकार करना उसके विषय को, इसीलिए हमने दर्शन शब्द के साथ सम्यक विशेषण लगाया है। समझ में आया? ठीक है। फिर येन येन प्रकारेण जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थिताः तेन तेन अवगमः सम्यक ज्ञानम। येन येन प्रकारेण जिस जिस प्रकार से, जीवादयः पदार्थाः व्यवस्थिताः, जीव आदि पदार्थ व्यवस्थित हैं, जिस जिस प्रकार से जीवादि पदार्थ व्यवस्थित हैं, तेन तेन अवगमः वैसा वैसा ही ज्ञान होना, सम्यक ज्ञानम वैसा ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। जिस अवस्था में जो स्वरूप जिसका है उसका वैसा ही ज्ञान होना सम्यक ज्ञान है। फिर विमोह संशय विपर्यय निवृत्त्यर्थम विसम्यक विशेषणम। विमोह मतलब अनध्यवसाय, संशय मतलब संशय, और विपर्यय मतलब विपर्यय, विपरीत। संशय, विपर्यय और अनध्यवसाय की निवृत्ति के लिए सम्यक विशेषणम, ज्ञान शब्द के साथ सम्यक जोड़ा गया है। ज्ञान शब्द के साथ सम्यक क्यों जोड़ा है? आप ज्ञानम मात्र कह देते, सम्यक ज्ञानम क्यों कहा आपने? तो कहा ज्ञान शब्द के साथ सम्यक इसलिए जोड़ा गया है
कि किसी भी ज्ञान में संशय, विपर्य और अनध्यवसाय उत्पन्न ना हो जाए। संशय, विपर्य और अनध्यवसाय 3 प्रकार के ज्ञान में दोष कहे गए हैं। उन ज्ञान के दोषों के निवारण के लिए यहां पर ऐसा जानना चाहिए। समझ में आया? संशय क्या है जानते हैं आप? अनेक कोटि का ज्ञान होना संशय कहलाता है। ये कोई रस्सी पड़ी हुई थी, रस्सी को देख करके ऐसा लग रहा है ये सांप है कि रस्सी है, सांप है कि रस्सी है, क्या है ये? ऐसा ज्ञान होना ये संशय है। विपर्य क्या है? विपर्य कहलाता है थी तो रस्सी और सांप समझ लिया। क्या समझ लिया? सांप समझ लिया और कमरे से भाग आए। बोले नहीं वहां तो कमरे में सांप है, थी रस्सी, तो ये विपरीत ज्ञान हो गया। अनध्यवसाय, अनध्यवसाय मतलब विमोह, कुछ है, क्या है निर्णय नहीं हुआ, कुछ तो है, कमरे में गए थे कुछ तो लगा, किचन में आज अंधेरे में कुछ तो था, अब क्या था पता कुछ नहीं है, कुछ तो है, ऐसा होता है। तो ये विपरीत कोटि, ये ज्ञान में दोष लगाते हैं। तो संशय, विपर्य, अनध्यवसाय से रहित जो उसकी निवृत्ति के लिए सम्यक विशेषण जोड़ा गया है। फिर आगे कहा संसार कारण निवृत्तिम प्रत्यागुणस्य ज्ञानवतः कर्मादान निमित्त क्रिया उपरमः सम्यक चारित्रम। संसार कारण निवृत्तिम, संसार के कारणों की निवृत्ति के लिए प्रत्यागुणस्य, जो उद्यमी पुरुष है, जो मेहनती पुरुष है, मेहनती जीव है, उसके ज्ञानवतः और ज्ञानवान भी है, मेहनती भी है और ज्ञानी भी है, ऐसे उस जीव के कर्मादान निमित्त क्रिया, कर्म के आदान मतलब ग्रहण रूप, कर्म का ग्रहण जिन निमित्तों से होता है उन क्रिया से उपरमः मतलब रहित होने का नाम सम्यक चारित्र है। सम्यक चारित्र क्या है? जिनसे कर्मों का आश्रव होता है उन क्रियाओं से विरक्त होना। जो ज्ञानी ऐसा करता है उस क्रियाओं से विरक्त होता है, वह सम्यक चारित्र कहलाता है। समझ में आया? ठीक है। आगे कहा कि अज्ञान पूर्वक शरण निवृत्त्यात्म सम्यक विशेषणम। इसमें जो अज्ञान, जो सम्यक शब्द क्यों जोड़ा चारित्र के साथ? तो बोले अज्ञान पूर्वक जो आचरण है उसकी निवृत्ति के लिए, निवृत्ति मतलब हटाना, निवृत्ति शब्द बार बार आएगा तो यहां हटाने के अर्थ में लेना। ठीक है। तो यहां पर कहा है उसकी निवृत्ति के लिए। किसकी निवृत्ति के लिए? जो अज्ञान पूर्वक आचरण करते हैं उसकी निवृत्ति के लिए। जैसे हमारे साधु हैं, एक आसन करते हैं लेकिन वो ज्ञान पूर्वक करते हैं। ऐसे कई अन्य समाज के लोग भी हैं, साधक भी हैं, जो कुछ एकासन करते होंगे। तो क्या उनको बराबर दोनों को पुण्य मिलता है? नहीं, दोनों को कोई बराबर पुण्य नहीं, क्योंकि उनका आचरण अज्ञान के साथ हो रहा है और हमारे साधुओं का आचरण ज्ञान के साथ हो रहा है। तो आचरण कैसा हो? ज्ञान के साथ। समझ में आया? तो वो आचरण कार्यकारी है, ऐसा जानना। ठीक है। इसीलिए सम्यक शब्द चारित्र के साथ जोड़ा गया है। ये पैराग्राफ में किसी की कोई जिज्ञासा हो पूछ सकते हैं। हैंड रेस करेंगे। नीलम जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। हाँ, जय जिनेन्द्र भैया। हाँ जी। भैया अभी हम क्लास पढ़ रहे थे कहीं, मतलब महाराज जी के वहां, तो ये बात उठी थी कि अगर कोई सम्यक दृष्टि जीव है और वो अगर रस्सी को सांप भी समझ लेता है तब भी वो, उसका ज्ञान सम्यक ज्ञान विपरीत नहीं कहलाएगा। नहीं समझे उसको क्या है वहां तात्पर्य। क्या होता है, गोमट साल जी में एक वर्णन आया है, उसमें यह कहा गया है कि सम्यक दृष्टि जीव यदि कोई चीज समझ रहा है उसका हमेशा श्रद्धांत तो सम्यक की ओर ही रहेगा, लेकिन उसने गलत को गलत ग्रहण कर लिया अभी तो भी उसके सम्यक दर्शन में दोष नहीं लगेगा। लेकिन गुरु यदि बतला दे कि ये तुमने गलत अर्थ लगा लिया, इसका इसका अर्थ तो ऐसा था, तो तुरंत वो वैसा श्रद्धान कर लेगा, तो सम्यक दृष्टि बना रहेगा। और उसने जो श्रद्धान कर लिया था, जो श्रद्धान पहले कर लिया था, वो गुरु ने बताया कि नहीं तुमने ये गलत अर्थ लगाया है, तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। वहां जो कहा गया है कि सम्यक दृष्टि यदि रस्सी को सांप समझ ले
तो उदाहरण से समझना, रस्सी को यदि सांप भी समझ लिया है उसने तो भी सही है, लेकिन फिर गुरु आए, गुरु ने बताया कि ये रस्सी है बेटा, ये सांप नहीं है, तो शिष्य ने तुरंत समझ लिया कि हाँ गुरु कह रहे हैं, मेरी भूल हुई, मैं इसको गलत अर्थ में ले गया, इसको सांप समझ रहा था, ये तो रस्सी है। तो अभी सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि बना रहा। लेकिन अगर उसने कहा कि नहीं गुरुजी, जो मैंने पढ़ लिया है वो तो रस्सी, अब वो तो सांप ही है, तुरंत मिथ्या दृष्टि हो जाएगा, तुरंत ऐसा। तो वहां जो सम्यक दृष्टि का है, जैसे हम मान लीजिए सम्यक दृष्टि कोई स्वाध्याय कर रहा है, वो स्वाध्याय करते समय किसी पंक्ति का गलत अर्थ भी ले सकता है, शाही उपसमिक ज्ञान है, ठीक है, अर्थ गलत हो सकता है, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उसका श्रद्धान पूरा है कि हमारे आचार्य पूज्यपाद स्वामी महाराज ने लिखा है, सही लिखा होगा। फिर गुरु मिले, उसने गलत अर्थ समझ लिया था, गुरु मिले, गुरु ने समझाया कि आप गलत अर्थ समझ रहे थे, इसका अर्थ तो ऐसा लेना था, तुरंत सम्यक दृष्टि हो जाएगा। सम्यक दृष्टि का सम्यक दृष्टि बना रहे, ऐसा अर्थ। लेकिन वो बनेगा तो किसी के माध्यम से ना। हाँ, किसी के माध्यम से, बाद में खुद की समझ से भी बन सकता है। हाँ, अगर उसने उसी चीज को मान लिया कि नहीं, मैं जो कर रहा हूँ कि रस्सी को सांप ही है, तो फिर वो उसके कहीं ना कहीं तो दोष तो है ना। हाँ, फिर मिथ्या दृष्टि हो जाएगा। नहीं देखो, ध्यान से सुनना, कभी भी जैसे कोई जिनवाणी पढ़ रहा है, सम्यक दृष्टि जिनवाणी पढ़ रहा है और अर्थ गलत लगा लिया, उसने बुद्धि से तो सही लगाया, आपने जानबूझ करके तो गलत लगाया नहीं, अपनी बुद्धि से सही लगाया, लेकिन उसकी श्रद्धान में भी ऐसा भाव नहीं है, जिद नहीं है, अच्छा, वो अनंतानुबंधी बात। नहीं है, वो तुरंत बात मानेगा गुरु की, ठीक है, हाँ, ऐसा। अपनी गलती को स्वीकार करेगा कि मेरी यहाँ गलती है। हाँ, तुरंत करेगा कि गुरु ने कहा है, अब मेरे से गलती, ऐसा। चलिए, रानू जी, आपको अनम्यूट किया जा रहा है। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी। भैया जी, उपरमः का क्या मतलब बताया आपने? कर्मादान निमित्त क्रियोपरमः। क्रिया से रहित, उपरम मतलब अच्छा, रहित। रहित। हाँ। ठीक है भैया जी, धन्यवाद। मीना जी। जय जिनेन्द्र भैया जी। हाँ जी, जय जिनेन्द्र। भैया जी, एक ही शाम स्वरूपम लक्षण, तो इसका अर्थ बताइए। एक मिनट, कहाँ पर था ये? दूसरी लाइन है। हाँ, एतेषाम स्वरूप लक्षण तो हो, एतेषाम मतलब इनका सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र का, ठीक है। स्वरूप, उनका जो स्वरूप है, उनका जो लक्षण है, डेफिनेशन है, और विधान मतलब भेद, और उनके भेद, चा मतलब और, उनके भेदों को, पुरस्तात् मतलब आगे, विस्तरेण विस्तार से, निर्देक्ष्यामा मतलब उनका निर्देशन करेंगे या कहेंगे, ठीक है, उनको विस्तार से तो आगे कहेंगे। भैया जी, इनके वो शब्दार्थ भी आएंगे क्या? नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। नहीं, वो आपको तो हिंदी हिंदी आएगी, आप तो ये समझिए हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं आप, ठीक है। जी भैया जी, धन्यवाद। हाँ जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखें, यहां पर व्युत्पत्ति अर्थ बताए जा रहे हैं। पश्यति दृश्यते अनेन दृष्टि मात्रम वा दर्शनम, जानाति ज्ञायते अनेन ज्ञप्ति मात्रम वा ज्ञानम, चरति चर्यते अनेन चरण मात्रम वा चारित्रम। पश्यति, पश्यति मतलब देखता है, और दृश्यते अनेन, और जिसके द्वारा देखा जाता है, और दृष्टि मात्रम वा, और देखना मात्र, दर्शनम, ये दर्शन शब्द का संस्कृत व्याकरण के अनुसार अर्थ हुआ कि ये दर्शन शब्द कैसे बना। तो कहा कि देखना, जो देखता है, जिसके द्वारा देखा जाता है, और देखने मात्र का जो भाव है वह दर्शन कहलाता है, ठीक है। फिर जानाति, जानता है, ज्ञायते अनेन, जिसके द्वारा जाना जाता है, और ज्ञप्ति मात्रम, जानने का जो भाव है वह ज्ञान कहलाता है। चरति मतलब जो आचरण करता है, और चर्यते अनेन, जिसके द्वारा आचरण किया जाता है, और चरण मात्रम वा, और आचरण का जो भाव है उसको चारित्र कहते हैं, ठीक है। ये संस्कृत के अनुसार व्युत्पत्ति अर्थ है, इनको ऐसे ही ग्रहण करना।
ननु एवं सा एव कर्ता सा एव करणम इति आयातम। कह प्रश्न आया ननु एवं मतलब वही कर्ता हुआ वही करण हुआ, तच्चा विरुद्धम ये तो विरुद्ध है। जैसे समझे कर्ता और करण कि मैं कोई कविता लिखता हूं, ठीक है, तो कविता लिखने वाला कौन है? मैं। किससे लिख रहा हूं? पेंसिल से। तो मैं लिखने वाला कर्ता हो गया और जिससे लिख रहा हूं वो हो गया करण, जिसे साधन कहा जाता है। तो कर्ता मैं और करण पेंसिल। मैं पेंसिल से कविता लिखता हूं। मैं अलग हूं, पेंसिल अलग है, कविता अलग है। ठीक है, समझ में आया? मैं पेंसिल से कविता लिखता हूं। तो उन्होंने कहा कि आप तो कह रहे हैं कि जो जानता है जिसके द्वारा जाना जाता है, तो जानता भी वही है और उसी के द्वारा जान रहे हो, तो कर्ता और करण तो एक हो गए। यहां नहीं आया समझ में? छह ढाला में पढ़ा होगा, चिद भाव कर्म चिदेश कर्ता चेतना क्रियाता। वही करता है, वही कर्म है, वही करण है, वही क्रिया है, सब आया था वहां वर्णन। तो यहां पर कह रहे हैं तच्चा विरुद्धम, ये तो विरुद्ध है। तो कह रहे नहीं, यह विरुद्ध नहीं है, सत्यम, यह सत्य ही है। स्वपरिणाम परिणामिनः परिणामिनोः भेद विवक्षायाम तथा अभिधानात्। स्वपरिणाम और परिणामी की भेद विवक्षा से वैसा कथन किया गया है। उदाहरण दे रहे, यथा अग्नि दहति ईंधनम दाह परिणामाने। जैसे अग्नि जलाती है ईंधन को, ईंधन मतलब लकड़ी आदि को, किसके द्वारा? दाह परिणाम के द्वारा। जलाती कौन है? बोलो। अग्नि। अग्नि जलाती है, किसके द्वारा जलाती है? अग्नि के द्वारा जलाती है, दाह परिणाम के द्वारा जलाती है। तो यहां एक ही व्यक्ति दो काम कर रहा है ना, बताओ, जला कौन रहा है? अग्नि। समझ में आया? किसके द्वारा जला रहा है? अग्नि के द्वारा। यहां तो लिख कौन रहा है? मैं लिख रहा हूं। किसके द्वारा लिख रहे हो? तो पेंसिल के द्वारा। यहां दो लोग अलग अलग थे, कर्ता और करण अलग था, यहां दोनों एक है। जानता भी वही है और उसी के द्वारा जाना जाता है। आत्मा ही जानती है और आत्मा के द्वारा जाना जाता है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे उक्तः कर्त्रादि साधन भावः पर्याय पर्यायिणोः एकत्व अनेकत्व प्रति अनेकांत उत्पत्तौ स्वातंत्र पारतंत्र विवक्षा उत्पत्तिः एकस्मिन्नपि न विरुध्यते। उक्तः मतलब कहा गया है, कर्ता आदि साधन भाव, कर्ता करण आदि साधन भाव कहे गए हैं। पर्याय पर्यायिणोः एकत्व अनेकत्व प्रति अनेकांतः। पर्याय और पर्यायी के बीच एक कभी एकत्व है कभी अनेकत्व है। पर्याय क्या है और पर्यायी क्या है? पर्याय है ज्ञान के द्वारा जाना जाना, और पर्यायी कौन है? जो जान रहा है। आत्मा ही जान रही है और आत्मा के द्वारा ही जाना जा रहा है। आत्मा ही जान रही है और आत्मा के द्वारा ही जाना जा रहा है। ठीक है, तो वही पर्याय हो गई, वही पर्यायी हो गई। समझ में आया कि नहीं आया? ये अभी इन दोनों में अनेकांत है। स्वातंत्र पारतंत्र विवक्षा उपपत्ति एकस्मिन् अपि अर्थे न विरुध्यते। स्वातंत्र और पारतंत्र की अपेक्षा से एक वस्तु में भी एक अर्थ में विरुद्ध प्राप्त नहीं होता। स्वातंत्र पारतंत्र की अपेक्षा, स्वतंत्रता और परतंत्रता की अपेक्षा एक वस्तु में अनेक गुण हो सकते हैं, उसमें कोई भेद नहीं, उनमें कोई विरोध नहीं आता। ठीक है, अब मान लीजिए अग्नि पानी की स्वतंत्रता क्या है? शीतलता, और पानी आग को भी बुझा देती है। तो बोले पानी आग को बुझाती है कि उसकी शीतलता है? तो बोले अलग अलग अपेक्षा की अपेक्षा से अलग अलग काम करता है। वही पानी प्यास भी बुझाता है, वही पानी आग भी बुझाता है, वही पानी शीतलता भी प्रदान करता है। तो उस इसकी अपेक्षा स्वातंत्र पारतंत्र की अपेक्षा से ऐसा समझना चाहिए। फिर आगे कहा, अग्नौ दहन आदि क्रियायाः कर्त्रादि साधन भाववत। यहां पर ऐसे ही लगाना कि ज्ञान के द्वारा आत्मा जिससे जानता है, जिसके द्वारा जाना जाता है,
और जो ज्ञप्ति मात्र है, जानना मात्र है, वह अग्नव दहन आदि क्रिया के द्वारा, अग्नि के जलाने आदि क्रिया के द्वारा, क्रिया से कल्त्र आदि साधन भाववत, कल्त्रा आदि मतलब कर्ता आदि के साधन भाव को जान लेना चाहिए। जैसे अग्नि जलाती है, अग्नि के द्वारा जलाती है, दाह परिणाम के द्वारा जलाती है, जलाने रूप, और अग्नि जलाना उसका स्वभाव है, जलाना उसका भाव है। ठीक है, तीनों एक ही है। ऐसे ही ज्ञान जानता है, उसी आत्मा जानती है, आत्मा के द्वारा ही जाना जाता है, और आत्मा का जानना भाव है। समझ में आया? आत्मा दर्शन गुण वाली है, देखती है, आत्मा के द्वारा देखा जाता है, आत्मा का देखना स्वभाव है। आत्मा आचरण करती है, आत्मा के द्वारा ही आचरण किया जाता है, और आत्मा का आचरण उसका स्वभाव है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझ। फिर ज्ञान ग्रहणम आदौ न्यायम, ज्ञान का जो ग्रहण है वो प्रारंभ में करना चाहिए। ज्ञान का ग्रहण कब करना चाहिए? प्रारंभ में करना चाहिए। इति न्यायम, ये न्याय संगत है। दर्शनस्य तत्पूर्वकत्वात् अल्पचरत्वाच्च, और दर्शन उसके बाद ग्रहण करना चाहिए, दर्शन शब्द को। सूत्र में पहले क्या कह रहे हैं? सूत्र में पहले दर्शन शब्द आया, फिर ज्ञान शब्द आया। तो यहां पर कह रहे हैं पहले आप क्या करो, पहले ये कीजिए कि आप ज्ञान शब्द को पहले रखते, दर्शन को बाद में रखते, क्योंकि उसमें अल्प अच हैं। अल्प अच मतलब छोटे अक्षर, कम अक्षर, आप ये जानना। ठीक है, तो अपन जब कोई भी रो बनाते हैं, लाइन बनाते हैं, तो छोटे बच्चों को आगे खड़ा करते हैं, बड़े बच्चों को पीछे खड़ा करते हैं। ऐसा ही करते हैं कि नहीं करते? तो इन्होंने कहा कि ज्ञान शब्द छोटा है, दर्शन शब्द बड़ा है, तो सूत्र में तो ज्ञान शब्द को पहले रखना चाहिए था, दर्शन शब्द को बाद में रखना चाहिए था। ये न्याय संगत है, ऐसा ही करना चाहिए था। तो कह रहे ना एतत् युक्तम युगपत उत्पत्ति है, यह आपका कहना ठीक नहीं है। ऐसा नहीं है, दोनों की उत्पत्ति एक साथ होती है। जब सम्यक दर्शन होता है तब साथ में सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक साथ है, ज्ञान हुए पे भिन्न हराधो, दोनों एक साथ होते हैं। ठीक है, तो यदा अस्य दर्शन मोहस्य उपसमात् क्षयात् क्षयोपसमात् वा आत्मा सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति, तदेव तस्य मत्यज्ञान श्रुत मत्याज्ञान मत्यज्ञान श्रुताज्ञान निवृत्ति पूर्वकम मतिज्ञानम श्रुतज्ञानम च आविर्भवति। घनपटल विगमे सवितुः प्रताप प्रकाशाभिव्यक्तिवत्। इसमें क्या है, कहीं कहीं जो शब्द हैं पुरानी जो छपी हुई है, तो उसमें कुछ शब्द ऐसे रहते हैं जो अपन को स्पष्ट समझ में नहीं आते हैं। वो टाइपिंग में, या पुराना जब पहले छपी होगी उसके बाद किसी ने इतना टाइप ही नहीं किया संस्कृत का शुद्ध, तो वो तब से ही यही प्रचलन में है ये। तो कुछ जगह कुछ ऐसी गलतियां रह जाती हैं। तो इन्होंने कहा कि यदा अस्य, यदा मतलब जब, अस्य मतलब इसके किसके? आत्मा के। इस आत्मा के दर्शन मोहस्य, दर्शन मोहनीय का, उपसमात उपसम होने से, क्षयात क्षय होने से, क्षयोपसमात वा क्षयोपसम होने से, आत्मा जो है सम्यक दर्शन पर्यायेण आविर्भवति, सम्यक दर्शन पर्याय के द्वारा युक्त होता है, सहित होता है, उत्पन्न होता है। कब होता है? दर्शन मोहिनी के उपसम क्षय क्षय उपसम से ही सम्यक दर्शन होता है। ठीक है, तदेव तस्य, तदेव मतलब उसी समय, तस्य मतलब उसके, उस आत्मा के, मत्य ज्ञान श्रुता ज्ञान निर्वृत्ति पूर्वकम, मत्य ज्ञान मतलब कुमति ज्ञान, श्रुता ज्ञान मतलब कुश्रुत ज्ञान की निवृत्ति पूर्वक, मति ज्ञान श्रुत ज्ञानम च आविर्भवति, वह सम्यक ज्ञान रूप मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान रूप आविर्भवति मतलब उत्पन्न हो जाता है। जैसे घन पटल विग्मे सवितुः प्रताप प्रकाश अभिव्यक्तिवत। घन पटल, घन मतलब होते हैं बादल, मेघ, बादलों के पटल मतलब लेयर, बादलों की लेयर के बिगमे मतलब हट जाने पर, सवितुः मतलब सविता के, सविता मतलब होता है सूर्य, सूर्य के प्रताप एवं प्रकाश अभिव्यक्ति होती है। जैसे ही सूर्य के आगे से बादल हटते हैं तब सूर्य का प्रकाश और प्रताप दोनों ही प्रकट होते हैं। ऐसे ही हमारी आत्मा से जब दर्शन मोहनी का उपसम क्षय क्षय उपसम होता है, तब हमारी आत्मा पर भी क्या होता है? सम्यक ज्ञान प्रकट होता है। ठीक है, सम्यक श्रद्धान और सम्यक ज्ञान दोनों प्रकट होते हैं। अल्पाचरत्वात् अभ्यर्हितत्वं पूर्वं निपतति।
आपने कहा अल्प अक्षर हैं, ज्ञान शब्द में तो पहले रखना चाहिए था, तो कह रहे नहीं, अल्पाचरत से अव्यर्हितत्व जो पूज्य होता है उसको पूर्व में रखा जाता है। छोटी हाइट वाला, ध्यान से सुनना, छोटी हाइट वाला चाहे बड़ी हाइट वाला, उससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन अगर छोटी हाइट वाला भी बड़े पद पर है तो उसको बीच में ही बिठाया जाएगा। समझ में आया? तो छोटी हाइट से मतलब नहीं है। अब यहां कह रहे हैं कि यहां पूज्यता की बात है। उम्र में आप चाहे 70 साल के रहो, चाहे 30 साल के रहो, लेकिन 30 साल वाले ने पहले दीक्षा ली है तो 70 साल वाले की बाद में दीक्षा हुई है, तो बड़ा कौन कहलाएगा? 30 साल वाला। समझ में आया? तो कह रहे हैं सम्यक दर्शन जो शब्द है, दर्शन शब्द पूज्य है, क्योंकि दर्शन के बिना वो ज्ञान सम्यक नहीं हो पा रहा था। हमारे पास शास्त्रों का ज्ञान तो था, लेकिन मिथ्या था वो सम्यक दर्शन के अभाव में। सम्यक दर्शन के होते ही वो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो गया। तो पूज्य कौन है? मतलब जो श्रेष्ठ कौन है यहाँ? सम्यक दर्शन। ठीक है, इसीलिए हमने जो पूज्य है उसको आगे रखा है, मतलब दर्शन शब्द को हमने इसलिए आगे रखा है। फिर कहा कथम अभ्यर्हितत्वात्, बोले फिर कैसे पूज्य है आपका ये जो सम्यक दर्शन है, कैसे पूज्य मतलब श्रेष्ठ कैसे है? तो कहा ज्ञानस्य सम्यक व्यपदेश हेतुत्वात्, ज्ञान के सम्यक कथन का हेतु होने से। ज्ञान को सम्यक कौन करता है? मिथ्या ज्ञान को सम्यक ज्ञान कौन करता है? बोलो। सम्यक दर्शन करता है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ही मिथ्या ज्ञान को सम्यक करता है, इसीलिए उसका हेतु सम्यक दर्शन है। फिर चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम तत्पूर्वकत्वात् चारित्रस्य, चारित्रात् पूर्वम ज्ञानम प्रयुक्तम, चारित्र के पहले ज्ञान का प्रयोग किया गया है, क्योंकि तत्पूर्वकत्व चारित्रस्य, क्योंकि ज्ञान पूर्वक ही चारित्र सही काम का होता है। यदि सही ज्ञान नहीं होगा और चारित्र को धारण कर लिया तो क्या काम का चारित्र? तो ज्ञान सम्यक ज्ञान हो जाएगा, फिर चारित्र धारण करो तो वो काम का है। अब अपन को पता ही नहीं है कि उपवास क्यों करना है और किए जा रहे हैं, पहले ज्ञान तो होना चाहिए सही, तब वो कार्यकारी होगा। ठीक है, आपके समय हो गया।